Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the next tense of indefinite or simple family. Before it we have covered present indefinite or present simple tense, and now it's the time to move on towards the past indefinite or past simple tense. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कर चुके हैं. अब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं. अब लाइकवाइज ऑल अदर टेंसेस वील जस्ट हैव टू कंसंट्रेट और टू लर्न अबाउट थ्री और फोर important things about the tense, and then inshallah we will be able to identify the sentences of this tense, and we will surely be able to convert them into English as well. अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, कि उसकी उर्दू में सिंबल क्या है. अगर आपको उर्दू में इसका सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही जो है सेंटेंस है. अब उस सेंटेंस के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर भी वर्ब के साथ या, ये या यी. अच्छा, ये को सिर्फ आप ये ना समझें, अलिफ ऊपर अलिफ मद जिसको कहते हैं ना, वो ऊपर दे के भी आप समझ सकते हैं, जिसको हमज़ा भी कहते हैं ना, वो भी आप समझ सकते हैं. वो आप सेंटेंस में क्लियर तौर पर समझेंगे. अब सेंटेंसेस इसके कैसे होंगे? सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि वो कॉलेज गया, वो स्कूल गया, उन्होंने ख़त लिखे खाली होगा, लेकिन ये यहाँ पर हम सिंबल के तौर पर ये ही लिखेंगे. उन्होंने ख़त लिखे, उन्होंने खाना खाया, वो घर गई, उसने बिरयानी पकाई, या उसने मोटरसाइकिल ख़रीदी, उसने गाड़ी बेची, वगैरह वगैरह. ऐसे इसके सेंटेंस होंगे. अगर हम सिंधी में इसकी सिंबल की बात करें तो सिंधी में इसके सिंबल्स होंगी यो, या, यी, यूं. ठीक. अब इसके सेंटेंसेस कैसे होंगे कि हू घर वयो, उन्हनि मानी खाधी, उहे घर वेंदियूं, उहे घर वयूं. ठीक है. असां घर वयासीं. अच्छा, या के साथ सी भी आ सकता है. इस डैश का मतलब होता है कि इन वर्ड्स के जैसे अगर और भी सिंबल्स हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, आप कंसिडर करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अगर इस के एक्शन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इंग्लिश में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, डिड. अब मैं आपको पहले ये चीज़ समझा चुका हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब एक ही हो तो फिर हमें ये नहीं लिखना होता कि वो किसके साथ यूज़ होगा. जब एक होता है तो अंडरस्टूड बात है, वो सब के साथ यूज़ होता है. जब दो होते हैं तो फिर हम ये सीखते हैं कौन सा किसके साथ यूज़ होगा. लेकिन जब एक है तो यू मस्ट हैव टू बी 100% श्योर अबाउट इट कि दिस सिंगल हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड विथ ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. ठीक हो गया. अब सबके साथ डिड इस्तेमाल होगा. अब आते हैं हम इसकी एक्शन वर्ब की तरफ कि इसकी एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप थोड़ा समझिएगा कि जैसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने पढ़ा था ना कि उसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी, उसी की तरह से इसके भी पॉजिटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती. उसकी जगह पर तब्दीली क्या होती है कि पॉजिटिव के सेंटेंस में इसकी एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो और पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो तो उसका एक्शन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा पॉजिटिव में, तो एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है और नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी. ठीक हो गया. अब इसकी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर में से आप मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद एक्शन वर्ब. अब देख सकते हैं आप, नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड. अच्छा, लेकिन पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अब पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए पॉजिटिव में थोड़ी चेंज की गई है ग्रामर के टेंस में कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. पॉजिटिव में एक्शन वर्ब की
सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, सब्जेक्ट जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बाकियों में आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक हो गया। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एग्जांपल इसका है हम स्कूल गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है गए, तो इसको आप मैच करेंगे इसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना ये या अलिफ हमज़ा ऊपर इसके आ सकता है, तो ये आप सेम ही समझेंगे। वो स्कूल गए, वो उन्होंने खाना खाया, हम कॉलेज गए। ठीक है, उन्होंने फिल्म देखी, देखी को आप इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सिंधी की हम बात करें तो सिंधी में होगा असां स्कूल वयासी। अब वया आप देख सकते हैं या यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके साथ सी भी ऐड हो गया, तो ये टेंस सेम ही रहेगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हम अब जब कन्वर्ट करेंगे, हमारी सिंबल्स मैच हो गई, कंफर्म हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, तो हम क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव में है, सेंटेंस पॉजिटिव में है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिवनेस नहीं है, क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया, सिंपल सेंटेंस है, तो पॉजिटिव में है तो सबसे पहले पॉजिटिव में रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा वी। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की पॉजिटिव में एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जाने की इंग्लिश है गए या वंजन, इसकी इंग्लिश है गो। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वी वेंट स्कूल टू स्कूल। ठीक हो गया। जब हम किसी डायरेक्शन की तरफ बात करते हैं ना, स्कूल गए, घर गए, लंदन गए, तो वहाँ पर टू आता है प्रीपोजिशन, वी वेंट टू स्कूल। ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने रख दिया स्कूल। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया तो अब एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी, वेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स फर्स्ट फॉर्म गो, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अगर इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, अब एक्शन वर्ब, इंटेरोगेटिव में भी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आखिर में ऑब्जेक्ट टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, इसमें हम डिड, उसके बाद सब्जेक्ट में हमारा वी, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। ये आपका था आज का टेंस। अच्छा, अब हम अगर इसमें 5 to 15 के लिए जो आज मैं लेके आया हूँ वो हैं एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका हफ्ता यही चलेंगे, यानी ये हम जो जिस सीक्वेंस में चल रहे थे 5 to 15 के लिए, एक दिन स्पेल करेक्शन होता है, फिर प्रीपोजिशन होता है, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है। आज हम प्रीपोजिशन कर रहे हैं, इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे ये हफ्ते तक, यानी अब जो आने वाला हमारा मंडे है तो मंडे से हम सीक्वेंस चेंज करेंगे। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इसमें आज जो मैं इसके लिए लेके आया 5 to 15 के लिए वो क्या है, वो हैं एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। अब वो एडजेक्टिव जो सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ होंगे ये, और फिर इनके बाद जो प्रीपोजिशन है वो ये लगेंगे जब ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पहला आज का हमारा वर्ड है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है जुर्मदार या जिसको कहते हैं मुजरिम। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वो चोरी का मुजरिम ठहरा,
यानी वो चोरी का मुजरिम है। तो जहाँ पर अक्यूज्ड एज एडजेक्टिव यूज़ होगा वहाँ पर अक्यूज्ड के पीछे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है अक्वेंटेड। अक्वेंटेड की माने होती है जाना, यानी किसी को पहचान लिया। अब यहाँ पर अक्वेंटेड के माने है जाना पहचाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अक्वेंटेड विथ हिम, यानी मैं उसके साथ मेरी जान पहचान है, वो मेरा जाना पहचाना है। तो अक्वेंटेड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो विथ है। अक्वेंटेड की स्पेल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड में आज हमारे पास है अफ्रेड। अफ्रेड तो आपने सुना होगा, अफ्रेड माने खौफजदा, डरा हुआ, एडजेक्टिव है। तो कहते हैं हम वी आर अफ्रेड ऑफ इट, हम इससे खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। तो अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। उसके बाद है अलार्म्ड। अब अलार्म्ड के साथ जब अलार्म्ड एज एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज़ हो तो फिर होगा एट। ठीक है, वी आर अलार्म्ड एट दिस सिचुएशन, हम इस सिचुएशन में कंप्लीटली तौर पर ख़बरदार हैं, होशियार हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। अलार्म्ड का मतलब होता है चौंके हुए, डरे हुए, होशियार, खौफजदा। ठीक है, अलार्म्ड के साथ प्रीपोजिशन लगेगा एट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है अमेज्ड। अमेज्ड की माने हैरत में या हैरत ज़दा। ठीक है, या हैरत में डूबा हुआ जिसको कहते हैं। दे वर अमेज्ड एट दिस सीनरी, वो इस नज़ारे को देखकर हैरत में पड़ गए या हैरत ज़दा हो गए, हैरत में डूब गए। तो यहाँ पर अमेज्ड एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, इसके साथ एट होगा। उसके बाद वर्ड है एनॉइड। एनॉइड की माने है चिड़ा हुआ, यानी जैसे कोई बंदा किसी से चिढ़ जाए तो कहते हैं ना ये उस बंदे से चिढ़ खा रहा है, खार खा रहा है, चिड़ा हुआ है। तो द टीचर इज़ एनॉइड एट द स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो स्टूडेंट से चिड़ा हुआ है, खार खाई हुई है टीचर ने। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बैकवर्ड। अब बैकवर्ड की माने होती है जब बैकवर्ड सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज़ हो तो बैकवर्ड की माने होती है पीछे पड़ा, या जिसको हम कहते हैं ना ये जैसे कहते हैं कोई एरिया है ये बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड का मतलब होता है ये एडवांस नहीं है, तरक्की याफ्ता नहीं है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ना हो। बैकवर्ड माने पीछे। ठीक है, तो बैकवर्ड के साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन। दिस सिटी इज़ बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, ये जो शहर है टेक्नोलॉजी के मामले में बैकवर्ड है, पीछे पड़ी हुई है। पीछे पड़ी हुई, एक तो किसी के पीछे पड़ा होना नहीं, पीछे पड़ी हुई माने दुनिया के मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक ना हो, अपडेटेड ना हो, पीछे हो। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बेनिफिशियल। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेल करेक्शन में आ सकती है, याद कर लीजिएगा। यह है BENEFICIAL, बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल माने फ़ायदेमंद। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि दिस प्रिपरेशन विल बी बेनिफिशियल टू दिस एग्ज़ाम, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, कहाँ पर? एग्ज़ाम में, बेनिफिशियल टू इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड है अवेयर। अवेयर की माने होती है होशियार, ख़बरदार जिसको कहते हैं। अवेयर ऑफ दिस न्यूज़, इस ख़बर से जो है तुम होशियार हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ। या आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मैं ये हकीकत जानता हूँ, इस हकीकत से ख़बरदार हूँ। ठीक है, तो अवेयर के साथ हमारा प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ब्लाइंड। अब ब्लाइंड काफ़ी जो है ना कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्रीपोजिशन के तौर पर ये मुश्किल पेश करता है। ही इज़ ब्लाइंड, ये IBM में मैं खुद भी इसको फेस कर चुका हूँ एक दफ़ा एक टेस्ट में। उसमें लिखते हैं ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज लेफ़्ट आई, इन हिज लेफ़्ट आई, टू हिज लेफ़्ट आई, ऑफ हिज लेफ़्ट आई, यानी वो अपनी दाईं आंख से अंधा है। ब्लाइंड के माने अंधा। तो ब्लाइंड के साथ याद रख लें, जब ब्लाइंड एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो ब्लाइंड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ हिज आइज़ या ही इज़ ब्लाइंड ऑफ हिज राइट आई। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बाउंड। बाउंड की माने होती है जो चीज़ किसी एक चीज़ से मुंसलिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस लेक्चर इज़ बाउंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 5 to 15 स्केल टेस्ट, यानी ये जो लेक्चर है ये बाउंड है 5 to 15 स्केल टेस्ट के लिए। ठीक हो गया। बाउंड के साथ हमारे पास बाउंड के साथ लगता है फॉर। उसके बाद आज का हमारा आखिरी वर्ड है बिज़ी। आई एम बिज़ी विद दिस वर्क। ठीक है ना, टू दिस वर्क नहीं होगा, ऑफ दिस वर्क नहीं होगा, इन दिस वर्क जो हम डालते हैं वो भी तकरीबन नहीं होता है। तो एडजेक्टिव में जब बिज़ी इस्तेमाल हो तो होता है आई एम बिज़ी विद दिस वर्क, मैं इस काम के साथ बिज़ी हूँ। ठीक है, तो बिज़ी के साथ हमारा यूज़ होता है विथ।
ठीक हो गया। होपफुली आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।